चाहूँगी जो इस टेक्नोलॉजी और टीचर्स से रिलेवेंट है। उड़ान, हौसलों को भी हौसला चाहिए, पिंजरे में बंद परिंदों को उड़ान चाहिए। पिंजरा खुल जाए तो ज़रूरी नहीं वो उड़ान भर जाए, उसको भी पंखों को फैलाकर उड़ाने का तजुर्बा चाहिए। परिंदे को नया आसमान दिखा दे, न थमने वाली उड़ान लौटा दे, उसको भी हौसला देने वाला, पंखों को उड़ान भरना सिखाने वाला, उसके खोए हुनर को पहचान दिलाने वाला एक बेखौफ परिंदा चाहिए। असीमित क्षितिज, एक जो उसे पंख फैलाकर गहरे सागर को छूकर नई उड़ान भर आगे बढ़ने का हौसला सिखा दे, ऐसा एक बेखौफ परिंदा चाहिए। हौसलों को भी हौसला दे, ऐसा एक बेखौफ परिंदा चाहिए। तो यहाँ मैं परिंदा रखूँगी प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर। हर बच्चे को सीखना है और उसको सीखने के लिए एक ट्रेनर चाहिए और फैसिलिटेटर चाहिए, जो हम लोग इस भाषा में बात करते हैं। सो प्रिंसिपल और टीचर्स, इसलिए मैं अपने हर टीचर्स को कहती हूँ कि हम लोग टीचर्स हैं और साथ में क्या है, प्रोडक्शन हाउस। हर साल हम लोग बच्चे अच्छी तरह से उन लोगों का एजुकेशन करके, नर्चर करके हम लोग उनको सोसाइटी में मूव करने के लिए छोड़ते हैं। नाउ आई कम टू द पॉइंट जो मैडम ने मुझसे क्वेश्चन किया है। आई विल डिवाइड दिस वन इन 5 पॉइंट्स: पेशेंस, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, करेज, बोल्डनेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब एक ये सारी क्वालिटी एक टीचर में जब होती है, तभी जाके वो टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल कर पाएगी। अगर बेबाक तरीके से बोलने का उन्हें अगर अनुभव नहीं है, या करेज नहीं है, बोल्डनेस नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेगी। सो मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, बट हमारी टीचर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कम्युनिकेशन में, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ा है, क्वालिफ़िकेशन ली है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहीं कहीं बहुत उपयोगी है और कहीं नहीं है। गूगल में जाके हम लोग सर्च तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन। वो आपको समझाएगा नहीं कि ये क्या चीज़ है, बस आपको बता देगा ये है। बट द टीचर वो एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा बीच का ब्रिज है, जो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगा, हर बच्चे के क्वेश्चन का आंसर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी और बहुत अच्छी तरह से समझाएगी। So this is the difference between the information and knowledge. Thank you. Thank you so much, ma'am. Wonderful points there. एक थोड़ी सी उलझन मुझे ये हो गई कि परिंदा आपने बात करी तो मैं तो बच्चे को ही विजुअलाइज कर रही थी, आपने तो प्रिंसिपल को पिंजरे में डाल दिया। वो I could not imagine principal sitting in a परिंदा. That's the first time I heard it. परिंदा जो बच्चा है उड़ना चाह रहा है, तो उसको बड़ा परिंदा हमारी जो बिल्कुल प्रिंसिपल और टीचर्स है। तो आज के बाद we will visualize the principal sitting in the pinjara. That was very nice, ma'am. And yes, they cannot be only blacks and whites. There will be gray zones. Technology has its own role. It definitely, in principle, we agree to it that it will not write off the teacher, but then there has to be a happy marriage between technology and how the teacher uses it. So moving on, I would move on to Madam Neha Ratan. Ma'am, I would want your views on finding ways to free up teachers so that they could do what they do best, and that is teach. Good afternoon, ma'am. And good afternoon, everyone present here. I think it's a question which haunts everybody's minds, these days. With the international boundaries shrinking. Am I audible? Yes. With the international boundaries shrinking, the fast-growing communication and technology, the business process and outsourcing, I think the pedagogy ought to change to ensure a global acceptance of the Indian intellectual and economical level. We cannot restrict ourselves to the conventional methods of teaching alone. We have to evolve. We cannot restrict ourselves to the chalk and duster approach anymore. The curriculum has to be reframed, certainly, and it has to be started from the teachers. However, we've got the teachers
who've come from B.Ed colleges where we are still teaching Bloom's taxonomy to them, which is important, essentially. But then again, as I said, mentioned earlier, that we have to work and keep on grooming and polishing ourselves so that we can groom the inherent skills of our students also. I'll just mention a small example. We all have, most of us have got basketball courts in our school grounds, and the children go there for practice. Now, if we refrain ourselves to the conventional form of teaching, making them practice in the ground in the sun, would be a little unfair these days because we would not be making the optimum use of technology. Why not a blend of the conventional and the contemporary forms, where the teacher can make the use of the smart board and teach the child and show him, how Michael Jordan practices, what is his diet regime, what is his practice schedule, how did he overcome the matches where he has lost, because to taste failure is equally important as success. And today's children are very low in adversity quotient. I'm sorry, most of us, I believe as a principal, we hear of small children getting into depressions and all. So if we make optimum use of technology, and the practice has to begin from the home. The leaders have to take the initiatives, the principals have to take the initiatives, take training sessions of the teachers, making them strong enough, technologically strong enough to use the latest apps which are there surfacing in all the schools. Not be dependent on technology, but certainly utilizing it. So basically, ma'am, you mean that there should be a happy blend of both the things? Happy blend. And a heavy dose of teacher training, making them step out of their comfort zone. Basically, the principals need to take the lead and create that space. Absolutely. Thank you so much, ma'am. I would request the future panelists coming up to please brief it up a little, because weather is not really on our side. So we would touch up all the points, but then we would also keep that in mind. Monica ma'am, ma'am, my question to you would be, human-centered solutions to place the needs of the learners above the capabilities of the technology. Is it wise to do that? Thank you very much, ma'am. Yesterday when we were discussing about the topic and thinking that how should we start the conversation, how should we go with that in detail, I told ma'am कि मैम मुझे पहले कहोगे इस पे बोलना है तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, मुझे आप ऑन द स्पॉट कहिएगा, बिकॉज मैं डेफिनेटली आई एम हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, बट सेम टाइम फ्रॉम इनसाइड मैं ना एक कवि हूँ मैम, और कवि लोग वो होते हैं बेसिकली जो बात हंसते हंसते कह जाते हैं और हर सिचुएशन के लिए अपने पास कुछ ना कुछ तैयार रखते हैं. अभी आपने बात की ह्यूमन सेंटर्ड, सारा कुछ ही अगर ह्यूमन सेंटर्ड होगा, सभी कुछ, तो क्या सिचुएशन सचमुच में बदल जाएगी? पहला तो ये क्वेश्चन एक बहुत सोचने वाली बात है. हम इतने सालों से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, इतने सालों से बात हो रही है. जिस वक्त हम पढ़ा करते थे, क्या सचमुच में वो बात कभी उठी थी? नहीं उठी. लेकिन क्या हमारी एजुकेशन में कोई कमी है आज तक? नहीं. हमें कोई चैलेंज डराता नहीं है. आज का बच्चा छोटी सी बात में घबरा जाता है. समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा चैलेंज लेने के लिए बच्चे को किस तरीके से तैयार किया जाए. अब क्योंकि कविता लिखती हूँ, ज़रा 4 लाइनें सुनना मेरी, फिर अगले टॉपिक को अपनी एक बड़ी सारी कविता के साथ समअप करूँगी आपको, क्योंकि बात ही हम ऐसी कर रहे हैं. कभी कांटों से तो कभी शूल से डर लगता है, कभी कांटों से तो कभी शूल से डर लगता है, और मुझे तो युवाओं की हर भूल से डर लगता है. ये कैसी हवा चली चमन वालों, ये कैसी हवा चली है चमन वालों, यहाँ माली को हर फूल से डर लगता है. ब्यूटीफुल. अब देखिए,
मुझे एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मतलब मैं तो कहती हूँ परमात्मा का आशीर्वाद है। कितने लोग हम प्रिंसिपल्स बैठे हैं, कितने लोगों को मौका मिला है आज तक कि वो दुनिया को चलाने वाले, अगली आने वाली पीढ़ी को शेप दे सकें। अपने आप में ये एक yes, we keep learning and we keep growing. That is ये life. ईश्वर का आशीर्वाद है, ये ईश्वर का हुक्म है कि हम लोगों को ये मौका मिलता है और हम हर साल कोशिश करते हैं जस्टिस करें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अभी जब आ गई है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बार बार हमें सोचने को मजबूर कर रहा है। एंड दैट्स वाई इस तरह के डिबेट्स या इस तरह के डिस्कशंस स्टेज पर हो रहे हैं। जब किसी चीज़ में कहीं ना कोई द्वंद्व रहता है ना, उसी चीज़ को लेकर डिस्कशंस किए जाते हैं। जहाँ कोई द्वंद्व जैसी चीज़ ही ना हो, जहाँ कोई सोचने जैसी बात ही ना हो, उसको तो सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और हुआ यही, अभी तक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं था कि कोविड ने हमें फोर्स कर दिया। टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। कितने लोग घबराए, कितने लोगों को दिक्कत हुई, मुसीबत हुई कैमरा फेस करते हुए। कितने लोगों को क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत बुरी तरीके से तंग किया और हमें कहा जा रहा है ह्यूमन सेंटर्ड एजुकेशन। अभी मुझे ये बताएं, पेरेंट्स के सामने टीचर्स घर पे पहुंच गए। अभी टीचर जो भी बोल रहा है वो रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन टीचर क्यों बोल रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने टीचर को वो एक बात कहने के लिए फोर्स किया? एम आई राइट? कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं? यस। लेकिन फिर भी हम एजुकेटर्स को इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए बार बार कहा जाता है, दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। सबके दिलों में चुभ रही है रोज़ टेक्नोलॉजी, सबके दिलों में। अब आपके पास बजट है या नहीं है, बट स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाओ भैया, बच्चे नहीं आएंगे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, तू आंखें दे या ना दे लेकिन सपने सही सलामत दे। ये ईश्वर से कह रहे हैं हम। हमें युद्ध, आतंक, भूख से मारी धरती बख्शी है। क्या हो रहा है? क्योंकि पता ही नहीं है, जो चीज़ है हाथ में उसको चलाना क्या है, कब चलाना है, कितना इस्तेमाल करना है, इसलिए हो रहा है सब कुछ। हमें युद्ध, आतंक, भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, है या नहीं है? सबसे खतरनाक हथियार फ़ोन है मैम, सबसे खतरनाक हथियार। डेली आपकी स्कैनिंग हो रही है उस फ़ोन के ज़रिए। कितना कुछ बच्चे देख के आते हैं, सही गलत कुछ भी आके पूछते हैं क्लास में। क्या हाल होता है टीचर्स का, कितना एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको उन्हें संभालना पड़ता है, कितनी मोटिवेशन डेली देनी पड़ती है, और खुद को कितना मोटिवेट खुद ही करना पड़ता है। सोचिए तो सही। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बचपन की इस बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे, और भीड़ भरी महफिल में अपनी अलग अलग पहचान तो हो। भीड़ भरी महफिल में अपनी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर इंसान को एक चेहरा सही सलामत दे। दावा है एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगी। ये एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ। दावा है एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगी, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे, और आंखें दे या ना दे चाहे सपने सही सलामत दे, सपने सही सलामत दे। Very nice. Thank you very much. Very nice, ma'am. Brilliant. And but thank you very much for listening me with such a patience. Thank you. We have lots of patience, ma'am. पर ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा. So the next that I'm calling up is Madam Ginny Talwar, and jointly I'll be asking both Ritu Singh ma'am and Ginny ma'am. My question to both of you is, focus on the well-being and emotional intelligence of students and teachers. Very briefly, if you could put across your comments. Yeah, sure. I'll respect the time, ma'am. Should I? All right. Emotional intelligence is an expression which is bandied about by many experts and specialists today.
In fact, the entire living ecosystem and lifestyle of each one of us has become so anxious, fretful, and jittery. Even the present generation has more angst, dread, insecurities than ever before. And the major confrontation in front of the teacher is how to manage her emotions as well as how to manage the emotions of the students she is handling in the class. Children are the best imitators. When a teacher, the way she expresses her emotions in the class, and more primarily, the way she regulates her emotions, this is what the children emulate. They impersonate, and in the process, they become elevated. So children, they learn how to regulate their emotions, which is the mantra for their future success also. So I feel there cannot be any dichotomy between emotional intelligence and between achievement level. Emotional intelligence is therapeutic education for me per se. Thank you. Thank you so much, ma'am. And I would want Ritu Singh ma'am's comments on this. May I? 1.5 minutes. Yes, half minute only. Healthy afternoon, everyone. Healthy afternoon, everyone. Healthy afternoon, everyone. See, we are the principals and we are the nation builder और we are making student learn कि बोलना पड़ता है और हम सब नहीं बोल रहे. Healthy afternoon, everyone. बोलना पड़ेगा, sir. Healthy afternoon, everyone. Okay. We read about many books of emotional intelligence, right? CBSE has designed beautiful worksheets on emotional intelligence. Life skill का पूरा manual है. एक चीज़ जो हम मॉर्निंग असेंबली में करते हैं, एवरी टीचर इज़ कमिंग विद द डिफरेंट माइंड सेट. किसी के हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है, किसी की आलू की सब्जी जल जाती है. हैविंग दैट माइंड सेट इन द माइंड, ये हो गया, एंड शी कीप्स ऑन टेलिंग टू देयर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, टीचर्स, आज सुबह ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. उसका माइंड सेट एक प्रिंसिपल किसी भी दायरे में रह के नहीं कर सकती ठीक. वो अपने घर से लड़के आई है, बच्चे ने मम्मी पापा की फाइट देखी है. इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या, सारे हमने परफॉर्मा बनाए, टिक 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 किया, डन. हमारे स्कूल में एवरीबडी इज इमोशनली फिट एंड फाइन. व्हाट वी आर डूइंग इन द मॉर्निंग असेंबली, whenever somebody is asking a question, how are you, then children are doing one activity which you have to do here right now. Whenever I will ask you how are you, you have to shake your this palm like this. You have to do like this, shake your hand like this. It means you are mentally fit and physically fine. Okay. How are you all? सर खड़े होके करना, हंसना नहीं है, आप तो पानीपत के ही हैं. How are you all? Very good. मैम आप फाइन नहीं हैं, हमारी ब्यूटीफुल एंकर. Yes, very good. So whenever, well done. Thank you so much, ma'am. Very good. So whenever we are doing this, we are asking to our kids, how are you all? They are saying, fine, ma'am. एक टीचर बहुत अच्छे हमारे यहाँ विकास सर पीछे खड़े होते हैं, कभी नहीं हंसते, ऐसे रहते हैं. सोशल साइंस टीचर जिसमें बच्चे बोर होते हैं. तो whenever we are asking, sir, how are you? He is also doing like this. और सारे बच्चों ने देख के कहते हैं, सर आप असेंबली में बहुत खुश होते हैं. This is what we are trying to develop there or building their emotional intelligence very high. What we are doing with the teachers, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, घर में बहुत इश्यूज़ होते हैं. हम सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं हैं, हम सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, हम एक सपोर्ट सिस्टम भी हैं इमोशनल लेवल पर, जो टीचर्स को एक बैकेज सपोर्ट देता है कि हाँ आप खड़े रहो, क्लास में अच्छे से पढ़ाओ, आप आके बाद में रो लेना. बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी शोल्डर टू क्राई. घर में किससे बोलें, प्रिंसिपल से डांट पड़ी तो हस्बैंड से बोलेंगे, नेक्स्ट डे बोल देंगे छोड़ दो, एक और सर में दर्द है. तो उनका इमोशनल लेवल इस लेवल पे जाके नहीं होता. आज जो ज़रूरत है वो ये है कि वी नीड टू सपोर्ट, वी हैव टू गिव अ शोल्डर टू क्राई, क्योंकि नहीं होता बहुत से लोगों के पास. माई वन वेरी गुड फ्रेंड आस्क्ड मी, हाउ आर यू रितु. ऐसे नहीं पूछा हाउ आर यू रितु, तुम ठीक हो ना. मुझे ऐसे लगा पता नहीं क्या पूछ लिया मुझसे, क्योंकि लोग कैजुअली पूछते हैं. अभी अभी हमारे लास्ट सेशन में हमारे एंकर ने कहा मन मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए. पर कैसे, मैं कैसे अपनी फ्रेंड से जिससे मैं बहुत गुस्सा हूँ हाथ मिलाऊंगी. मेरा तो मेंटल लेवल ही वो नहीं था. होता ये है कि हाँ हमें अपने अंदर इमोशनल एक
सेटअप करना है, हमें अपने अंदर स्ट्रांग होना है, कैसी भी सिचुएशन हो, और वो स्ट्रांग होकर आपस में ये पूछना है आप सच में ठीक तो हो। इसीलिए हमने स्कूल में स्टार्ट किया हेल्दी मॉर्निंग, हेल्दी इवनिंग, हेल्दी आफ्टरनून। कोरोना के बाद बहुत ज़रूरत थी हेल्थ की, तो हमने ये शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने इसको मना भी किया, पता नहीं क्या नया ले आती हो, बट कुछ क्रिएट नहीं किया तो प्रिंसिपल किस काम के। सिर्फ चैट बॉक्स में एक आपके पास एक और है, बस आपके पास एक बहुत अच्छा इमोशनल टूल है आपके हाथ में, इमोशनल इंटेलिजेंस को और इमोशंस को शो करने के लिए है सबके पास। कितने लोगों को पता है वो कौन सा टूल है? सबके पास है। अपना मोबाइल उठाइए प्लीज़, इसमें इमोजीज़ हैं। अभी हमने इंटरनेशनल इमोजीज़ डे सेलिब्रेट किया। अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे एक सर के ऊपर सर्कल आता है ना, और बच्चे भी बड़ा ऐसे स्माइल करो तो वो स्माइल करते हैं, क्राई करो तो वो क्राई करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस कैसे करें? बच्चों को सिखाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको टूटना नहीं है। बट बच्चे जब रोते हैं, पेरेंट्स कहते हैं मैम ये रो रहा था, इसको इसके फ्रेंड के पास बिठा दो। क्या पेरेंट उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है? दे आर, जैसे पहले सेशन में भी किसी ने कहा, पेरेंट्स के बिना सपोर्ट के वो हो ही नहीं सकता। वी लेडीज समटाइम व्हेन अदर्स, आई हैव सीन मैनी ऑफ देम, दे आर क्राइंग, समबडी इज क्राइंग, दे स्टार्टेड क्राइंग। उनको स्टोरी नहीं पता बट वो रोने लगते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट टॉपिक है, सिर्फ पेन एंड पेपर लेके नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी डेफिनेशन रट के नहीं हो सकता। हम किसी के ऊपर हंसे उससे भी नहीं होगा, हमको सीखना पड़ेगा कैसे करना है। थैंक यू सो मच, टाइम इज अप। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for being so cooperative. We are actually, I'm feeling bad for pushing my resource persons like that. There's so much of wealth and wisdom here. I would have loved to hear more from them, but I hope you all understand. So we move on to the last speaker, Dr. Suman Lata. My question to you is identifying misinformation and avoiding a deluge of information. Thank you, ma'am. How do you comment on that? Yes, I would be very crisp. Good afternoon, everyone. We all know that technology has made our life very comfortable, smooth, and easygoing. On a one click, we are able to have enormous information. But here it is responsibility of educator, of teachers to see whether it's an information or misinformation. So it is responsibility of a teacher who, as we know that our students are already having enough information, they are having knowledge. So here the responsibility of a teacher to let the child know to make a judicial use of technology. Child must know which side is a fake side and which side is a authentic side. AI, ChatGPT, Tome, DALL-E, they have been providing lot of information to us. And ma'am, the content which is available on AI, on ChatGPT is not even plagiarized. That has been seen and that has been observed also. So here a big task is to do that how we can make our innocent learners, we all are having innocent flowers, as ma'am has said, हर एक फूल से डर लगता है। वो सारे जो innocent flowers है, how do we be able to get them out of this trap of fake information? It is the responsibility of each institution to provide awareness lectures on cyber safety, cyber security. Our child who is studying in 4th grade, 5th grade, they do not know what to surf and what to not to surf. So being educator, it is our responsibility to let them know how to critically consume the information which is available on internet. Absolutely right, ma'am. This is a sort of unending debate that we can go on to any length and we still will not have a final verdict on it. Yes, ma'am. But we agree on one bottom line, that technology, howsoever big it may go, it will never be complete, it will never be able to completely replace a teacher, because the human and the emotional connect will always be there in school education. With that, I bring the panel discussion to an end. 1 minute, ma'am. Last but not least, I would like to say, technology is not a master of human being. So please remember that human being is a master of technology. Aptly put, ma'am. I can always say, I can only say to sum up the session, कुछ बंदिशें नई सी हैं, कुछ फासले नए से हैं,
कुछ बातों के मायने कुछ हम समझ जाएंगे, कुछ तुम समझ जाओगे। जो रह जाएंगी अधूरी उन बातों के मायने कुछ हम समझ जाएंगे, कुछ तुम समझ जाओगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. What a wonderful panel discussion that was. Come on, everybody. Can we have a round of applause for all our wonderful panelists? Come on. They have shared their views on a very exciting topic and yet a debatable topic as well. So, I request to felicitate the panelists we have here. We have the dignitaries from Healthy Sure to please come on stage. So I request all of you to please be on stage. We'll be felicitating you one by one. So first, I would like to felicitate the moderator for this wonderful session, Dr. Vinodita Sankhyan, Principal Shri Ram Ashram Public School, Amritsar. Come on, everybody. Can we have a huge round of applause for her? Next, we would like to felicitate Asinder Kumar, Sir, District FLN Coordinator, Panchkula. Come on, people, can we keep on clapping? Next, we would like to felicitate Seema Naidu, Director, Earson's English School, Mumbai. Next, we would like to felicitate Monica Mann, Ma'am, Principal, Global Wisdom International School, Mohali. And ma'am, on the behalf of everybody, we would like to say we loved your poetry, aren't we? Next, I would like to felicitate Dr. Suman Lata, Principal, Vidya Valley School, Kharar. Dr. Suman Lata, ma'am. Next, we will like to felicitate Jeannie Talwar, Principal, Baba Ishir Singh, Senior Secondary Public School, Ludhiana. Next, we would like to felicitate Neha Ratan, Principal, the Unirise World School, Jagrao.